गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बच्चे, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखिए सेट एग्जाम की रिवीजन क्लासेस चलाई थी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर सेट एग्जाम की रिवीजन क्लासेस चलाई थी और आप लोगों के सेट एग्जाम थे 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और आज 11 तारीख है, 11 अगस्त। और आज से आप लोगों की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चे, हम लोग क्लास 10 के लिए, आप सभी बच्चे जानते हो कि हम लोग क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होंगे। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ स्क्रीन पर बने हुए 3 डॉट पर क्लिक करोगे। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आपने वन एक्टिव पोल पर क्लिक किया तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था एपी। बोले कितने बच्चों को याद है कि हाँ सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, मतलब जो सेट एग्जाम से रिवीजन क्लास से पहले हुई थी 2 अगस्त को, उसके अंदर हम लोगों ने एपी पढ़ा था। बोले कितने बच्चों को याद है? बोले बच्चे, कितने बच्चों को याद है कि हमने एपी पढ़ा था? जल्दी से बताइए। अब देखो, आप लोग फिर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो और यही चीज हमें बेकार लगती है। अरे आपको याद है तो आप यस लिखिए, याद नहीं है तो आप लोग नो लिखिए। जब तक आप लोग बताओगे ही नहीं, बताइए कैसे काम चलेगा? ये बताइए। क्लास के अंदर 4 ही बच्चे हैं, एक तो काजल, लवली और राज और अनंत पांडे के नाम से, और अगर आप 4 लोग भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास के अंदर, तो बताइए हम कैसे पढ़ा पाएंगे किसी को? बताइए। पर रिस्पॉन्स तो आप लोगों को करना चाहिए ना कि याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो राज का रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ सर हमें याद है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एपी यानी कि समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए आगे, देखिए सभी बच्चे, देखिए इतना तो हम सभी को याद है कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सर इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एपी क्या होता है, व्हाट इज एन एपी। सर एपी हमारे पास में क्या होती है? एक लिस्ट होती है नंबर्स की। एपी क्या होता है बच्चे? एपी हमारे पास में होता है एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म is obtained by adding a certain number to its term। यानी कि आप क्या करते हैं बच्चे, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। यानी कि एपी क्या होता है हमारे पास में? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, और उसके अंदर मान लीजिए आपने 5 लिखा, पहला नंबर कुछ भी लिख लीजिए, अगला जो नंबर आएगा इसके अंदर कुछ एक नंबर ऐड करके आएगा। जैसे कि आपने इसके अंदर ऐड कर दिया 3, बच्चे कितना आ गया? 8। 8 के अंदर आपने फिर से 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 11। 11 के अंदर फिर से 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 14। 14 के अंदर फिर से 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 17। तो ये जो सीरीज आपकी बनकर तैयार होगी, यानी कि जिसके अंदर पहला नंबर छोड़ दीजिए, पहले नंबर के बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, वो अपने पहले वाले नंबर में कुछ ऐड कर कर आएंगे। कि आपने 5 में ऐड किया 3 तो 8 आ गया। सर 8 में ऐड किया 3 तो 11 आ गया। 11 में ऐड किया 3 तो 14 आ गया। 14 में ऐड किया 3 तो 17 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि सर एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर। जैसे कि सर हमारे पास में यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, अगर हम देखें सर हमारे पास में 2 था, 2 के अंदर आप लोगों ने 5 जोड़ दिया तो 7 आ गया। बच्चे 7 के अंदर 5 जोड़ दिया तो 12 आ गया। 12 के अंदर फिर से 5 जोड़ दिया तो 17 आ गया। 17 के अंदर फिर से 5 जोड़ दिया तो 22 आ गया। और ये आप लोगों की क्या बन गई? एपी बनकर तैयार हो गई। अब एपी के अंदर हमें याद क्या रखना है बच्चे? एपी के अंदर हमें याद रखना है ये जो पहली टर्म होती है, ये जो पहली टर्म होती है क्या कहलाती है हमारे पास में? फर्स्ट टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म। एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। और जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म होती है किसी भी एपी की, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बच्चे? ए से। फर्स्ट टर्म जो डिनोट करते हैं उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर यहां तक क्लियर है तो बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन के अंदर, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से एन टाइप कीजिए चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। चलिए ठीक है, काजल को सारी चीजें क्लियर है, बाकी किसी और बच्चे को क्लियर नहीं है कि काजल के अलावा? ये बताइए। ठीक है राज, बाकी अनंत आप बताइए।
और लवली के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आप ही बताइए। ठीक है, यानी कि सर ये हमें काफी अच्छे से पता लग गया है कि सर किसी भी एपी के अंदर सर ये जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म होगी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डिनोट करेंगे किससे, ए से। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए एपी का। बच्चे एपी के अंदर फर्स्ट टर्म आपने कुछ भी लिख दिया, आपने 100 लिख दिया। बच्चे अगले टर्म आपने कितना लिख दिया, 97। बच्चे 100 से 97 कैसा आया होगा कि आपने 100 के अंदर जोड़ा होगा कौन, -3। जब आप 100 के अंदर ऐड करोगे -3, बच्चे कितना आ गया, 97। 97 आपने फिर से ऐड किया -3, कितना हो गया, 94। 94 के अंदर फिर से ऐड किया -3, कितना हो गया, 91। और इस तरीके से आपकी जो सीरीज बन के तैयार होगी क्या कहलाएगी, एपी। ठीक है, एक सर्टेन नंबर आप हर बार ऐड कर रहे हो, क्या सर, -3 हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है एपी का। बच्चे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एपी का। आपने लिखा -8। बच्चे आपने इसके अंदर 0 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, -8। फिर से आपने इसके अंदर 0 ऐड कर दिया, कितना आ गया, -8। फिर से 0 ऐड कर दिया, कितना आ गया, -8। बच्चे आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स है एपी के कि सर यहाँ पर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लस के 3 ऐड किया, सर यहाँ पर हमने ऐड किया -3, और सर यहाँ पर हमने ऐड किया 0। यानी कि एक टर्म आप लिख लीजिए, उसके अंदर कोई भी एक नंबर अगर आप बार बार ऐड करते जाएंगे, बच्चे एक नंबर ऐड किया तो अगली टर्म आ गई, उसके बाद सेम नंबर ऐड किया तो फिर से अगली टर्म आ गई, ये क्या कहलाएगी, हमारी एपी कहलाएगी। ठीक है, यहां तक हम लोगों को सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बच्चे किसी भी एपी को के किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बच्चे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, ए की वैल्यू, सर यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितनी है, ए। तो हमने लिखा सर ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 2 हो गई। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉमन डिफरेंस की, सर एपी के अंदर 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को देख लिया कि सर फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ऐसे ही एक वर्ड है हमारे पास है कॉमन डिफरेंस, कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में, याद रखना। सर ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सर हमारे पास में, सर ये हमारे पास में एपी की फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या है सर हमारे पास में, एपी की फर्स्ट टर्म है, और हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे हमारे पास में क्या है, सेकंड टर्म है। ये हमारे पास में क्या है, थर्ड टर्म है। और ये हमारे पास में क्या है, फोर्थ टर्म है। बच्चे जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो क्या होता है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस डी होगा वो कितना हो गया सर, 7 -3, और ये कितना आ गया, 4। या फिर आप क्या करोगे, सर कॉमन डिफरेंस डी को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर थर्ड में से हमने सेकंड टर्म को घटा दिया। यानी कि हमने थर्ड में से हमने सेकंड टर्म को घटा दिया, बच्चे कितना आ गया, 11 -7, और ये भी कितना आ गया हमारे पास में, 4। या फिर कॉमन डिफरेंस को आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे कि सर हमने फोर्थ में से थर्ड टर्म को घटा दिया। यानी कि आपने फोर्थ में से थर्ड टर्म को घटा दिया, आपने 15 में से 11 को घटा दिया, तो कितना आ गया हमारे पास में, 4। बोले इतना क्लियर सभी को कि आप लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे एपी का, अगर इतना क्लियर है। सर या तो हम लोग कॉमन डिफरेंस डी, देखिए कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे तो हम सेकंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, या फिर थर्ड टर्म में से हम लोग सेकंड टर्म को घटा देंगे। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे क्लियर हुआ। अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलिए बच्चे इतना क्लियर है सभी को। अब आप लोग फिर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बताइए हम किससे पूछे जाकर के। बोलिए जल्दी से चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स कीजिए। बस एक ही बच्चे को समझ में आया है, बोलिए अनंत पांडे के नाम से, बाकी लवली के नाम से, राज के नाम से। नहीं आया समझ में, ठीक है। यानी कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम लोग को याद रखना होगा कि सर कोई भी अगर एपी हमारे पास में है और उस एपी का हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कॉमन डिफरेंस। सर कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, किससे, डी से। और कैसे निकालते हैं सर कॉमन डिफरेंस, या तो आप सेकंड टर्म में से, या तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, या फिर सर थर्ड में से हम लोग सेकंड टर्म को घटा देंगे, या फिर फोर्थ में से हम लोग थर्ड टर्म को घटा देंगे। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास में एक एपी है, बच्चे एपी कुछ इस तरीके से हमारे पास में 100 के बाद में हमारे पास में 103, उसके बाद में हमारे पास में 106,
उसके बाद में हमारे पास में 109। आपसे पूछा जाए कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा। बच्चे इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा कि सर 103 -100, और ये कितना हो गया हमारे पास में 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, बच्चे अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, आपसे पूछा जाए इस एपी का आप लोग कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा। 98, 98 के बाद में 95, 92, और ये कितना आ गया हमारे पास में 89। आपसे इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा जाए कितना होगा। बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आप लोगों के साथ। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हो गई फर्स्ट टर्म में, सॉरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना, यानी कि सर 95 में से घटा दिया हमने 98 को। बच्चे जब 95 से 98 घटाओगे तो कितना आ गया सर, ये प्लस के 95 माइनस के 98, सर आंसर घटाकर आएगा। 98 में से 95 गए 3 आएगा, और सर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, कितना आएगा माइनस के 3। बोले इतना क्लियर सभी को। बोले बच्चे इतना क्लियर कि कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सर कॉमन डिफरेंस तक सारी चीजें क्लियर है कि सर कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डी से। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में। कि सर कॉमन डिफरेंस हमारे पास में होता है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। दो लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस होता है एपी का, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर ये लिखा कि सेकंड टर्म में से या तो फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म में से हम लोग सेकंड टर्म को घटा देंगे, या फिर फोर्थ टर्म में से हम लोग थर्ड टर्म को घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं द ऑल द टर्म्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन have the same common difference. If the difference of the terms is not same, then the given series will not be the AP. Common difference क्या होगा, वो सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखोगे बच्चे, ये पूछा जाए कि ये कॉमन डिफरेंस ये क्या बताइए कि 2, 5, 7, 10, 12 क्या ये एपी है, क्या ये एपी है। अगर एपी है तो चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखिए, और अगर एपी नहीं है तो चैट सेक्शन के अंदर आप लोग एन लिखिए जल्दी से। अगर है तो वाई लिखिए, और अगर नहीं है तो एन लिखिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। सभी बच्चे जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे चैट सेक्शन के अंदर कि सर ये जो एग्जाम्पल दिखाया गया है कि क्या ये एपी है, जल्दी से बताइए। अगर एपी है तो वाई टाइप करें, और अगर एपी नहीं है तो जल्दी से एन टाइप करें। देखिए आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, राज का आंसर आया है, सिर्फ काजल का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे अनंत पांडे के नाम से। ठीक है, अब आप लोग सामने देखिए बच्चे, आप क्या कहोगे सर इसके अंदर। देखिए अगर हम लोग सेकंड टर्म में से, सर ये रही सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में से अगर हम लोगों ने फर्स्ट टर्म घटा दिया तो सर डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 2, और ये कितना आ गया 3। सर यहाँ पर 7 में से 5 को घटाएंगे तो सर यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 7 - 5, और ये डिफरेंस आ गया 2। हम ये देख पा रहे हैं कि सर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर डी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर डी की वैल्यू 2 है, तो आप कह दोगे सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। बच्चे ये हमारे पास में एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, यहाँ पर कुछ सीरीज हम लोगों को दी गई है, और हमसे पूछा गया कि आप कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा। बच्चे इसमें 3 सवाल है, 1, 2, 3। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। फर्स्ट में क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, सेकंड में कितना आएगा, और थर्ड में कितना आएगा, जल्दी से थोड़ा फास्ट। चलिए सभी बच्चे जल्दी से करेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताएंगे कितना कितना कॉमन डिफरेंस आएगा इन सभी के अंदर। बोलिए बच्चे, हुआ किसी का अभी तक किसी भी बच्चे ने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं बताई है। आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या कॉमन डिफरेंस, बताइए।
बोले बच्चे क्या आप लोग कॉमन देखो किसी ने भी आंसर टाइप नहीं किया है। बच्चे ए का क्यों नहीं निकाल पा रहे आप ये बताइए, फर्स्ट का क्यों नहीं निकाल पा रहे? अगर आपने सेकंड का बताया तो बच्चे फर्स्ट का क्यों नहीं निकाल पाया? कम से कम रीजन तो पता लगे कि आपको नहीं आ रहा है क्या निकालना, ये बताइए। आपको नहीं आ रहा है क्या निकालना योगेश सिन्ही के नाम से बच्चे? अब बताओ कैसे निकालते हैं, चलिए ये बताइए आपने सेकंड वाला कैसे सोल्व किया ये बताओ। बाकी बच्चे तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं करे, लेकिन पर जो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है वो ये भी बताइए बच्चे आपने ये सेकंड वाला कैसे सोल्व किया बताइए। सेकंड वाले में अगर आपने आंसर लिखा है कि सर बी का आंसर 3 है, आपको सिर्फ ये बताया गया कि सर कॉमन डिफरेंस को डी से लिखा जाता है। कॉमन डिफरेंस को कितने से लिखा जाता है? डी से। और बच्चे डी की वैल्यू क्या होती है? सब डी की वैल्यू होती है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। तो क्या आप दो में से पांच को नहीं घटा सकते? बच्चे प्लस के दो ये माइनस के पांच है, आंसर घटा कर आएगा। सर पांच में से दो गया तो आंसर 3 आएगा। बच्चे चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है? 5। वो माइनस के तो आंसर माइनस के 3 आएगा। बोले ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए। बच्चे ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। ठीक। अब बताओ इतना सा हम लोगों को समझना है कि सर क्या समझना है हम लोगों को? ठीक है कि सर डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ इतना समझना है कि सर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। और बच्चे डी की वैल्यू कितनी होती है? सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। बच्चे 8 में से 5 को घटाया, सर ये प्लस के 8 ये माइनस के 5। दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। 8 में से 5 गया 3 आएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 8 है और वो प्लस के है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस के 3 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस के 3 आ गई। नेक्स्ट बच्चे कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। बार बार एक ही चीज बता रहे बच्चे, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आएगी? सर डी की वैल्यू आएगी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाकर। सर 7 में से 7 को घटा दिया तो कितना आ गया? डी की वैल्यू 0 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर कि सर जो डी की वैल्यू है वो -3 है। यानी कि यहाँ से पता लगा कि सर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा नेगेटिव है। वो क्या है हमारे पास में? नेगेटिव है। बच्चे यहाँ पर डी की वैल्यू +3 है। यहाँ से हमें पता लगा सर डी की वैल्यू जो +3 है, यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है। और यहाँ से हमें पता लगा कि सर डी की वैल्यू 0 है। कितनी? डी की वैल्यू 0। यानी कि सर हमारे पास में एक चीज निकल कर आ गई कि जो डी होता है सर वो कैन भी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कैन भी नेगेटिव, सर वो नेगेटिव भी हो सकता है। और सर अगर हम लोग डी की बात करें कैन भी 0, यानी कि जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है। बोले इतना क्लियर कि किसी भी एपी यस के सर। अंदर आप लोग देखोगे तो सर हमारे पास में जो भी एपी होगी सर इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस डी होगा सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास में नेगेटिव भी हो सकता है। और कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास में कैसा हो सकता है बच्चे? ये हमारे पास में 0 भी हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चे, आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है एपी पता है ना सभी को? एपी क्या होता है? बोलिए सभी को एपी पता है ना? व्हाट इज एन एपी? एपी क्या होता है बच्चे? एपी हमारे पास में ये होता है कि सर मान लीजिए हमारे पास में हमें एक, गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2, 4, 8, 16, 32, बताइए क्या ये एक एपी है? अगर एपी है तो यस टाइप करें वाई, और अगर नहीं है तो नो टाइप करें एन। बच्चे आप बताइए, या तो अगर ये एपी है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए, और अगर एपी नहीं है तो आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर एन टाइप कीजिए, जल्दी से सभी लोग। ठीक है, एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कहोगे सर कॉमन डिफरेंस देखिए, सर 4 में से 2 गया कितना आ गया? 2 आ गया। सर फिर हमने एक काम करा, 8 में से 4 को घटाया, कितना आ गया? 4 आ गया। सर हमने फिर एक और ट्राई किया, 16 में से 8 को घटाया, कितना आ गया? 8 आ गया। सर फिर हमने एक और ट्राई किया, 32 में से 16 घटाया, कितना आ गया? 16 आ गया। अब आप खुद देख सकते हो बच्चे, आप दो जगह से ही देख के बता सकते थे
इस तरह ये हमारे पास में एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर 4 है। बच्चे डिफरेंस की वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि सर डिफरेंस की वैल्यू 2 तो डिफरेंस की वैल्यू 4, नहीं हो सकता बच्चे, हमारे पास में एपी नहीं है। अब आप लोगों को बताना है कि बच्चे यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं, ये 4 एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4। बच्चे आप सर हाँ बच्चे बोलिए। सर वो पहली 2 वैल्यू निकाल के भी बता सकते हैं वो एपी बिल्कुल है या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहली 2 ओके सर। वैल्यू से बता देंगे, हमें आगे की वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ ये देखा, हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे आपको वैल्यू देखने की जरूरत ही क्या है, ये बताइए। सर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ इतना बड़ा नंबर दिख रहा है कि सर 32 में से 16 जाएगा, 2 तो नहीं आ गया। ठीक है, कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी 2 लगातार संख्याओं का अंतर निकाल कर देख लो। ठीक है, कहीं पर भी 2 लगातार नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल करके चेक कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 ही आप लोगों को चेक। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके अंदर आप लोग फर्स्ट टर्म बताइए। देखिए फर्स्ट टर्म आप लोग जानते ही हो कि सर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, सभी को पता है कि फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ देखें तो बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 2। यानी कि आपने कहा सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो सर ए की वैल्यू कितनी है, सर ए की वैल्यू है 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस बताना। अब बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सर 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, सर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। बोलिए क्लियर सभी को। देखिए यस सर। नेक्स्ट में अगर हम लोग सेकंड में बात करें, बच्चे सेकंड में फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। तो आप लिखोगे सर सेकंड के अंदर अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें तो सर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई। बच्चे कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो डी की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप लोग खुद ही देखना, बच्चे आप 3 में से 3 को घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितनी है, 2। यानी कि आपने कहा सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, बच्चे ए की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा जा रहा है डिफरेंस की वैल्यू बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। अब आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए सभी लोग, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी। बोलिए बच्चे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी। अब आप फिर लोग फिर से नहीं बता रहे हो। इतना बड़ा सवाल नहीं है कि आप लोगों को इतना सोचना पड़ जाए, इतना बड़ा सवाल नहीं है कि आप लोगों को इतना सोचना पड़ेगा एक कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू के लिए। योगेश सैनी के नाम से बच्चा आप बताइए आपका हुआ। राज बच्चे आपने टाइप नहीं किया, -2। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, अनंत पांडे, अनीश, काजल, मुस्कान, योगेश सैनी के नाम से कोई नहीं बता रहा है आंसर, बताओ। आप लोग यही नहीं बता रहे हो, आप लोग कैसे सेट एग्जाम देकर आए हो बताइए। भाई आप लोगों से सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू क्या होती है। सर 2 एग्जाम्पल तो हमने आपको बताए थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। बच्चे सेकंड टर्म कितनी है, 0। 0 में से आप फर्स्ट टर्म को घटा दो, डी की वैल्यू आपने लिखी ही नहीं, सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की कॉपी के ऊपर, कॉपी पेन किसी के पास में है ही नहीं। सर 0 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा डी की वैल्यू। सर 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास में, बस इतना सा करना था आप लोगों को। अब इसके लिए भी आप लोगों ने 2 मिनट तक इंतजार किया। अब बच्चे सर 4 मैंने टाइम नहीं लगाया है, बस मैंने 2 लिख दिया था। बच्चे टू की बात नहीं है। अब आप अगर इतना गलत करोगे, आप खुद ही बताइए, आपसे अगर यहाँ डी की वैल्यू पूछी जाए, देखिए आपके पास में एक एपी है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में कितना लिखा है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है 5, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 9, यहाँ कितना लिखा है 13, यहाँ कितना लिखा है 17। आपसे पूछा जा रहा है इस एपी में आप कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बताइए कितना होगा। आपने कहा सर देखो 9 में से 5 को घटा दो, 4 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को। ठीक यस है, सर। अब जरूरी नहीं कि आप लोग 9 में से 5 को ही घटाएं,
किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं को घटा दो। बच्चे आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, सर 13 में से 9 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप 13 में से 9 को घटाएं, आप 17 में से 13 को घटा दो, जब भी कितना आएगा? 4। किन्हीं भी दो लगातार संख्या को घटा दो, वो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसे उल्टा लिखा होता 17, 17 के बाद में 13, 13 के बाद में 9, 9 के बाद में 5, और ये डैश 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 लगा होता। अब आपसे डी की वैल्यू पूछी जाती है, बताइए डी की वैल्यू कितनी है? तो आप डी की वैल्यू कितनी बताते हैं? आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, यानी कि आपने 13 में से 17 को घटा दिया। अब सर ये प्लस के 13 और ये माइनस के 17, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो आंसर घटा कर आएगा। सर क्या 13 सॉरी 17 में से 13 गए तो कितना आ गया हमारे पास में? 4। सर माइनस का 4। हाँ, लेकिन पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कितनी है? 17। बच्चे 17 कैसी है हमारे पास में? नेगेटिव की, तो आंसर कितना आ गया? नेगेटिव के 4। अब देखिए, आप कहीं से भी चेक करना, आप अगर यहां से डिफरेंस निकालोगे तो बच्चे डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर डिफरेंस की वैल्यू आएगी कि आपने 5 में से 9 को घटा दिया। अब बच्चे प्लस के 5 और माइनस के 9, आंसर घटा कर आएगा। 9 में से 5 किया 4 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 9 है, और 9 किसकी है? माइनस की है। आंसर कितना आ गया? माइनस के 4। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, अगर आप लोगों के पास में एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि बच्चे हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये मानकर चलना देखिए, माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20। अब आपसे पूछा जाए कि आप डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बोलिए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बच्चे जब आपको पास में दिख रहा है कि सर मेरे पास यहाँ 0 है, तो मैं क्यों ना 10 में से 0 को घटा दूं, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? सर 10 में से 0 को घटाऊंगा तो 10 ही आ जाएगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? जरूरी थोड़ी नहीं कि आप माइनस के 10 में से माइनस करें माइनस के 20 को, ठीक है? आप लोग कहीं से भी दो लगातार संख्याओं को घटाइए, आंसर आ जाएगा। अब इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हाँ सर इसमें आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। लेकिन यस सर। किसी बच्चे के मन में अगर ये आ रहा हो कि नहीं सर मैं तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊंगा, बच्चे आंसर तब भी आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी कि सर आपने सेकंड टर्म माइनस के 10 में से हटा दिया फर्स्ट टर्म कितने को? माइनस के 20 को। बच्चे आप ये क्या कहोगे? सर ये तो माइनस के 10 है। देखिए, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का 20 है तो ये प्लस का 20 हो गया। अब देखिए, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। बच्चे 20 में से 10 गया तो कितना आएगा? 10 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 20 है और वो प्लस की है। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, चौथे का आंसर आप लोग भरवाओगे कि बच्चे देखिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में? सर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस के 10। कितनी आ गई ए की वैल्यू? माइनस के। अब बताइए आप लोग, डी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर? बोलिए बच्चे, डी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे, डी की वैल्यू कितनी आएगी? सर डी की वैल्यू आएगी 5। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर मैं एक काम करूंगा इस बार, मैं 5 में से 0 को घटा दूंगा, और 5 में से 0 गया तो कितना आ गया? 5। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि क्या चीज समझ में आ गई बच्चे? हमें ये चीज समझ में आ गई है कि सर अगर हमारे पास में एपी दे रखी है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस डी निकाल देंगे। निकाल देंगे अगर हमारे पास में एपी गिवन है, अगर एपी हमें दे रखी है, एपी अगर हमें गिवन है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस डी निकाल देंगे। सर अगर हमारे पास में एपी गिवन है तो हम उसकी फर्स्ट टर्म बता देंगे कि सर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए की वैल्यू हम लोग बता देंगे कि ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताना है कि कोई भी गिवन सीरीज एपी है कि नहीं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए ये एक एपी है कि नहीं, हमने लिख दिया 1, 2, 4, 8, पूछने लगे बताइए एपी है कि नहीं, तो आप लोग क्या करोगे एपी को जानने के लिए? आप कहोगे सर देखिए 2 में से 1 गया 1, डिफरेंस की वैल्यू 1 है। लेकिन पर सर यहाँ पर अगर देखा जाए 8 में से 4 गया 4, डिफरेंस की वैल्यू 4 है।
और एपी के अंदर डिफरेंस की वैल्यू बराबर होती है, अलग अलग नहीं होती। आप कह दोगे सर एपी नहीं है, दिस इज नॉट आई, नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऐसे ही कुछ है कि आपको ये बताना है कि गिवन सीरीज एपी है कि नहीं। देखिए पहला एग्जांपल बताइए, अगर एपी है तो वाई टाइप कीजिए, और अगर एपी नहीं है तो एन टाइप कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्या एपी है? आप लोग कहोगे सर देखिए 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, लेकिन पर 16 में से 8 गया तो 8 आएगा। सर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा, तो ये एपी नहीं हो सकता। आपने लिख दिया नो, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। चलिए सेकंड के लिए बताइए जल्दी से बच्चे, सेकंड, क्या सेकंड वाला एपी है? ये बताइए क्या सेकंड वाला एपी है? बताइए क्या सेकंड वाला क्वेश्चन एपी है? अब आधे बच्चे तो वैसे ही कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा माइनस की चीजों को कैसे घटाएं। देखिए बहुत ही आसान है बच्चे, एपी के लिए आपने क्या करना है, सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, यानी कि हमें ये चेक करना है बच्चे एपी है कि नहीं। आप लोग इसको वैसे भी देख सकते हैं जनरली, जनरली का मतलब है आप लोग ये देखिए, सर ये माइनस के 1.0 था, सर ये माइनस के 1.5 हो गया, सर ये माइनस के 2.0 हो गया, सर ये माइनस के 2.5 हो गया, यानी कि सर हर बार माइनस के आधा बढ़ जा रहा है। माइनस का 1, माइनस का 1.5, माइनस का 2, माइनस का 2.5, आगे वाली टर्म आ जाएगी माइनस का 3.0, उसके आगे आ जाएगी माइनस के 3.5। तो आप कह दोगे यस कि ये एक एपी है, यस ये एक एपी है, ठीक है। चलिए तो ये तो एक एपी है। नेक्स्ट देखिए क्या ये एक एपी है? बोलिए बच्चे नेक्स्ट, क्या थर्ड वाला एक एपी है? बोलिए बच्चे क्या थर्ड वाला एपी है? देखिए आप यहां पर देखो कि सर 8 में से 3 गया, सर अगर 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, ठीक है सर। अगर 3 में से हमने माइनस के 2 घटा दिया, सर अगर 3 में से हमने घटा दिया माइनस के 2, तो बच्चे 3 ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का 2 हो गया और ये कितना हो गया 5। बच्चे अगर देखा जाए यहाँ पर हमने माइनस के 7 में से घटा दिया माइनस के 12, बच्चे माइनस के 7 हो गया, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस के 12 हो गया, और बच्चे 12 में से 7 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे, सर। ठीक है। यानी कि अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारे पास में एक एपी है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे फोर्थ, जल्दी से देख लीजिए आप लोग, फोर्थ क्या एपी है? देखिए बच्चे फोर्थ में क्या ये एक एपी है? जल्दी से देखिए। देखिए आपने कहा सर 5 में से, सॉरी 2 में से 5 को घटाएंगे, घटा के देख लेंगे, तो सर ये कितना आ गया? ये सर आ गया, दोनों संख्या के साइन अपोजिट है, 5 में से 2 गया 3, बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। सर अगर हमने माइनस के 3 में से माइनस का 1 घटाया, तो माइनस के 3 में से घटाया माइनस का 1, बच्चे माइनस के 3 ब्रैकेट से पहले माइनस के निशान है तो अंदर के निशान में बदल जाएंगे, ये प्लस का 1, दोनों संख्याओं के अपोजिट चिन्ह है तो आंसर घटा का आएगा। 3 में से बच्चे कितना गया हमारे पास में, 1 गया तो कितना आएगा 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, यानी कि सर ये माइनस के 2 आ रहा है, यानी कि सर यहाँ पर डिफरेंस माइनस के 3 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस माइनस के 2 आ रहा है, तो ये एक एपी नहीं है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखना सही बच्चे, चलें आगे।
यस सर। देखिए, आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बताइए क्या होगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताइए एपी का क्या होगा। देखिए, फर्स्ट टर्म तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे कि सर ये रही फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, बोले जल्दी से, कितनी हो गई फर्स्ट टर्म? 3/2। 3/2। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब आपसे साथ के साथ पूछा जा रहा है कि आप कॉमन डिफरेंस भी बताइए, डी कितना होगा। बच्चे, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना हो जाएगा। आपने कहा सर डी हो जाएगा हमारे पास में कितना, कि सर 1/2 में से, 1/2 में से हमने घटा दिया 3/2 को। आप लोग जानते हैं सर, सब नीचे के नंबर एक समान होते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम है वही एलसीएम आ जाएगा। बच्चे, ऊपर आगे 1 - 3। अब देखिए, जब आप इसको घटाओगे सर, ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, आंसर घटाकर आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, -2/2। बच्चे, कट के कितना आ गया, -1। बोलिए क्लियर सभी को कि सर डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। बोलिए क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले आगे। यस सर। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर तो आंसर कर दोगे? यस सर। ठीक है बच्चे, पोल के अंदर क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसको सही से सॉल्व कर देंगे। जल्दी से कर दे ऑन पोल सेक्शन। कीजिए सॉल्व बच्चे जल्दी से। चलिए, अभी 6 बच्चे में से एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। नहीं हो रहा है क्या चीज? सर, रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, अभी देखना रिजल्ट शो हो रहा है सभी का। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए, अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है और नाम हम बताते हैं आपको। क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, योगेश, सैनी, राज, मुस्कान, काजल, अनंत। 5 में से सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। अब आप लोग ही देख लीजिए कि 5 में से भी सिर्फ 3 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। अच्छा, सभी को पता है ना कौन से बच्चे ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है? अपना अपना सर सभी को सिर्फ पता है? सर सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सोल्व कीजिए। बाकी बताइए, आप चारों को पता है ना आप लोगों ने कौन कौन से ऑप्शन वोट किए हैं? यस सर। ठीक है, योगेश सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, जब आपका हो जाए तो एक बार बताना कि सर मेरा हो गया है। ओके सर। आप सभी ने कॉपी पे सॉल्व किया है ना वैसे? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही योगेश सैनी के नाम से बच्चे अपना आंसर वोट कर देंगे तो हम सभी की एक बार कॉपी, मतलब कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक करेंगे। कॉपी दिखाइए। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी तैयार रखना। सर मैंने लैपटॉप से क्लास अटेंड की है। अच्छा, कोई बात नहीं है। सर हो गया। हो गया। चलिए,
तो बाकी बच्चे जल्दी से अपना एक बार कॉपी दिखाइए, जितने बच्चे कॉपी दिखा सकते हैं, जितने भी बच्चे कॉपी दिखा सकते हैं वो एक बार कॉपी दिखाइए जल्दी से। जितने बच्चे कॉपी दिखा सकते हैं एक बार कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। कोई नहीं दिखा सकता? चलिए, तो सभी बच्चे सामने देखिए। अब आप लोग सामने देखिए। अच्छा, आप लोगों को पोल का रिजल्ट पता है? सभी को शो हो रहा है पोल का रिजल्ट? यस सर। अब बताइए, बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया था, अपना नाम बताइए। बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया था, अपना नाम बताइए। हमने चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भी भेज सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन बताया था। देखिए, सभी को रिजल्ट दिख रहा होगा पोल का कि सर बी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा था और डी ऑप्शन 3 बच्चों ने। तो वो 2 बच्चे कौन है जिन्होंने बी ऑप्शन भेजा था, और वो 3 बच्चे कौन है जिन्होंने डी ऑप्शन भेजा था? वो अपने अपने नाम लिखवा दो जल्दी से। बोलिए बच्चे, बी ऑप्शन किस किसने भेजा था? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ठीक है, अनंत पांडे के नाम से, अनंत पांडे के नाम से क्लास ज्वाइन करती है दीपाली, और इन्होंने डी ऑप्शन भेजा। ठीक है, बाकी मुस्कान, आपने कौन सा भेजा था? सर मैंने भी डी लगाया था। ठीक है, दीपिका का भी डी है और मुस्कान का भी डी है। मुस्कान का भी डी ऑप्शन है। और दीपिका, मुस्कान की, सॉरी, दीपिका ज्वाइन करके योगेश के नाम से, योगेश सीनी के नाम से दीपिका ज्वाइन करती है, इनका भी डी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन पे राज है, और राज के साथ कौन है बी ऑप्शन पर? बोलिए। काजल कुमारी, आप ही है? ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग किसका सही था किसका गलत। देखिए, आपसे पूछा गया है निम्न में से एपी की पहचान कीजिए कि एपी कौन है। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर इसको इंपोर्टेंट लिख लेना। आप लोगों के हरियाणा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। शायद अगर आपके सेट एग्जाम हुए होंगे अभी, उनमें अगर ये चैप्टर आया होगा तो आपसे पूछा जरूर गया होगा कि बताइए कौन एपी कौन एपी नहीं। ठीक है, एपी कौन होता है? सर, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर एक टर्म के पास। यहाँ पर देखा जाए तो सर 4 में से हम लोग 13 को घटाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए कि सर 4 में से 13 को घटाएंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो 45 में से 4 को घटाएंगे। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ सकती है? कभी दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं आ सकती। घटाने की बात छोड़ दो, हम घटा ही नहीं रहे, हम बिना घटाए बता रहे हैं ये दोनों वैल्यू कभी बराबर आ ही नहीं सकती। तो सर ये तो हमारा एपी नहीं हो सकता। ठीक है, अब वही चीज आप लोग यहाँ भी लगाएंगे सी ऑप्शन में। सर 9 में से 5 को घटाया, देख लीजिए सर 9 में से 5 को घटाया, और हमने 100 में से 1 को घटाया। क्या ये दोनों वैल्यू कभी बराबर आ सकती है? ये दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं आ सकती। तो सर ये भी एपी नहीं हो सकती। यानी कि सर हमारे पास में दो ऑप्शन तो ये है जो एपी हो ही नहीं सकते। अब हमारा आंसर कौन सा सही हो सकता है, या तो बी या डी। ठीक है, या तो बी या फिर, अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा डी ऑप्शन सही है। देखिए, आप लोगों ने सिर्फ दो चीज चेक की होगी कि सर 3 में से 5 को घटाया, तो 3 में से घटाया हमने 5 को तो कितना आ गया, -2। ठीक है, बच्चे 1 में से 3 को घटाया तो हमारे पास में कितना आ गया, -2। ठीक है, लेकिन पर आप लोगों ने यहाँ पर चेक नहीं किया इसके आगे कि सर -2 में से अगर हम लोगों ने 1 को घटाया तो कितना आ गया, -3। देखिए, जब -2 में से घटाया हमने 1 को, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान है, आंसर जोड़कर आएगा। बच्चे 2 और 1 कितना हो गया, 3। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 2 है, वो -2, ये -3 होगा। बोलिए इतना क्लियर कि सर डी वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता? बोलिए क्लियर हुआ कि सर डी वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग ये समझने की कोशिश करना डी वाले के अंदर, देखिए सर 3 में से 5 को घटाएंगे तो सर हमारे पास में कितना आ गया, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। 5 में से 3 घटाया 2, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा माइनस। अगर आपने 2 में से 1 को -2 में से अगर हमने घटा दिया 1 को, तो सर दोनों संख्या के चिन्ह कैसे हैं? एक समान, आंसर जोड़कर आएगा। 2 और 1 3, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, कितना आ गया, -का। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर।
यस सर। डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। बोलिए क्लियर सभी को। बी में आप लोग चेक करोगे, बच्चे जब आप लोग बी में चेक करोगे तो बी में आपको क्या दिखाई देगा बच्चे, बी के अंदर आप लोगों को डिफरेंस सेम दिखाई देगा, कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म्स के बीच। ठीक है, चलिए आप लोग इसको वैसे भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं सर, ध्यान से अगर देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए बच्चे, एक एक में आधा जोड़ दे तो डेढ़, डेढ़ में आधा जोड़ दिया तो दो, दो में आधा जोड़ दे तो ढाई, ढाई में आधा जोड़ दे तो तीन। क्लियर, यानी कि सभी के अंदर आधा आधा जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए कर दे पोल सेक्शन ऑन। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए किसी का सॉल्व हुआ क्या बच्चे? आई हैव डन सर। ठीक है, चलिए तीन बच्चों का आ गया है छह में से। अभी छह बच्चे सुखदेव सौरभ कुमार का भी हो गया है, योगेश सैनी का हो गया है, मुकेश सॉरी मुस्कान का हो गया है, अभी काजल रहती हैं, राज रहते हैं, आनंद पांडे के नाम से रहते हैं। चलिए चार बच्चों का हो गया है अभी, दो बच्चे बाकी हैं अभी, राज और अनंत पांडे के नाम से। सर सबने कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए इस बार आप लोगों को पोल के अंदर दिखाई दे रहा होगा रिजल्ट, कि सर पोल का रिजल्ट क्या है, पांच बच्चों ने ए ऑप्शन और एक बच्चे ने बी ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चे बताइए बी ऑप्शन किसने भेजा था, जल्दी से बताएंगे। चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं जल्दी से, बी ऑप्शन किसने भेजा था। देखिए आप लोगों को दिया गया है तीन, आठ, 13, पूछा जा रहा था कि आप इस, क्या बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस डी बताइए। बच्चे फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, ये सभी को पता ही है। बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारे पास में, सर फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास में तीन, यानी कि सर ए की वैल्यू कितनी आ गई तीन। आप लोगों से कॉमन डिफरेंस डी पूछा गया है, ये कितना हो गया सर, आठ में से अगर तीन को घटा दो, आठ माइनस तीन, बच्चे आठ में से तीन गया तो कितना आ गया पांच, ए की वैल्यू कितनी आ गई पांच। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो किसी भी बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर लिखकर नहीं भेजा था कि बी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ये सेम ही है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी के लिए ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से।
I have done, sir. ठीक है, 3 बच्चों का आ गया है 6 में से, तो बाकी के 3 बच्चे भी जल्दी से कीजिए। अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया है। देखिए, अगर लग रहा है कि 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बच्चे आपको आंसर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में वोट पर भी क्लिक करना है। जिस बच्चे ने वोट पर क्लिक नहीं किया है, वो बच्चे भी जल्दी से वोट पर क्लिक कर दीजिए। 4 बच्चों का आंसर आ गया है 6 में से। चलिए, तो 6 के 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी आप लोगों का पोल बंद कर दिया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था इसके अंदर, इस बार पोल कर, आप लोगों को पोल का रिजल्ट दिख रहा होगा। बच्चे, पोल का रिजल्ट क्या है कि सी ऑप्शन 6 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए -3, -1, 1, 3, डॉट डॉट डॉट, बच्चे क्या पूछा जा रहा है कि आप एक ही वैल्यू बताइए। एक ही वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? अरे, -3 हो गई है। एक ही वैल्यू कितनी हो गई है? -3 हो गई है। और आप लोगों से डी की वैल्यू पूछी जा रही है। डी की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3 - 1 कितनी हो गई है? 3 - 1। और डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 2। बोले, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, एक क्वेश्चन और है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। तो -3, -8, -13 आपसे पूछा जा रहा है ए और डी की वैल्यू बताइए कितनी कितनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है सभी का, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के पोल सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से भरें। ठीक है, चलिए बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया 6 में से, अभी 4 बच्चे बाकी हैं। I have done, sir. ठीक है, 4 बच्चों का आ गया आंसर। इस बार भी आप सभी को अपना नाम चैट सेक्शन के अंदर लिखना, क्या भेजना है कि लास्ट में कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया। ठीक है, चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। एक बार सभी बच्चे अपना ऑप्शन लिखकर भेज दीजिए चैट सेक्शन के अंदर कि कौन से बच्चे ने कौन सा ऑप्शन भेजा। ठीक है, बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, और सी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा था। अब देखते हैं, बी ऑप्शन, दीपिका, मुस्कान ने भी, ठीक है। अब ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही था। देखिए, फर्स्ट टर्म पूछी जाए ए, बच्चे ए तो कोई भी बता देगा -3 है, यानी कि आप लोगों ने बता दिया सर ए की वैल्यू कितनी है? -3। लेकिन पर सर, सारे ही ऑप्शन में ए की वैल्यू -3 है। बच्चे, डी निकालना पड़ेगा। डी कितना हो गया कि सर, -8 में से हम लोगों ने घटा दिया -3। बच्चे, -8, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, कितना हो गया? +3। बच्चे, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटाकर आएगा। 8 में से 3 गया 5, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या 8 है और ये माइनस की है। बच्चे, बी की वैल्यू कितनी आ गई?
सॉरी सर सॉरी -5 होगा। -5, क्योंकि 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ठीक है, कितना हो गया बच्चे? 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? सर 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस की 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है यस सर। बच्चे, क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बाकी सारी चीजें